लेकिन उस सारा लोन का पैसा है ना भाई, मेरा पूरा निफ्टी रानी खा गई है। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। हेलो भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि भाई ठीक होंगे। तो आज भाई बहुत अच्छे टॉपिक पर भाई बातचीत करने वाले हैं। अगर भाई आप है कि पर्सनल लोन वगैरह चाहे कोई भी लोन भाई लिए हैं तो भाई डरना नहीं है। आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं, लोन लेकर के शेयर मार्केट में पैसा को लॉस कर दिए हैं, चाहे कोई बिजनेस में भाई लॉस हो गया आपका पैसा, तो आपको भाई एकदम भाई यहाँ पर हम है कि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ हम शेयर करने वाले हैं। क्योंकि भाई मेरा लोन का ईएमआई बंद हुए हुए समझो कि भाई अभी 13 से 14-15 महीना का लगभग में हो गया होगा भाई, यानी 14-15 महीना भाई समझ जाओ। अभी उसका कहाँ तक ले प्रक्रिया हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ भाई इसी में हम आप लोगों को बताएंगे। और काफ़ी समय से आप लोगों का कमेंट था से प्रताप भाई अपना लोन के बारे में बताओ, लोन का क्या हुआ नहीं हुआ, कितना पर सेटल हो रहा है, अभी कितना रिकवरी वाला तुम्हें परेशान कर रहा है। रिकवरी वाला तो गया भाई भाड़ में। उन लोगों का भाई जैसे आपका है कि ईएमआई है कि भाई आपको है कि 3 महीना तक टूट जाएगा ना, तो चौथा, पाँचवा, छठा महीना तक हुआ भाई आपको समझो कि वो रिकवरी एजेंट जो होता है, जो थर्ड पार्टी होता है, जो भाई आपको ज़्यादा भाई वो परेशान करता है, तो वो समझो कि भाई 2-3 महीना तक वो ज़्यादा आपको परेशान करेगा। उसके बाद जो भी भाई आएगा बैंक के क्लाइंट आएगा भाई, उसका स्टाफ आएगा और आप लोग से अच्छे से बातचीत वो करेगा। लेकिन अगर कोई भी भाई देखो, इस पर एक और हम बात आप लोगों को बता दे रहे हैं। रिकवरी एजेंट भाई थर्ड पार्टी वाला जो गुंडागर्दी करने वाला जो आता है भाई, और आप लोग कुछ बोलेगा, एक कर देंगे, वो कर देंगे, हाई देख लेंगे, हाउ कर देंगे, बहुत सारी भाई हमारे साथ हुआ है। तो वो सब हम आप लोगों को बात हम बता रहे हैं। तो उन लोगों से भाई डरना नहीं है। देखो, रिकवरी एजेंट का भाई फ़ोन कब आता है? ओरिजिनल जो बैंक स्टाफ की तरफ से आता है जो भाई, वो होता है 8 बजे के बाद, और वो भी समझो कि भाई शाम को 7 बजे से पहले। सुबह 8 बजे के बाद आएगा कॉल, और शाम को है कि 7 से 8 बजे के पहले। अगर उसके बाद आ रहा है या उसके पहले आ रहा है तो आप लोगों को भाई हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल भाई शांति से रहना है। और उन लोगों से कोई ऐसा अगर ज़्यादा धमकी दे रहा है तो सीधा उनका भाई क्या करो, आप है कि कंप्लेन करो अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, थाने में जाकर के कुछ भाई वहाँ पर अपना लिखा दो से हमें इस तरह से है कि टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो हुआ है भाई वो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। ये हम भाई ऐसे भविष्यवाणी नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को कोई ऐसा है कि गलत कदम नहीं उठाना है, एकदम भाई डट के ही रहना है। और जब मेरे पास भाई जब पैसा होगा तभी उसको हम देंगे। अभी एक और बात बताऊँ भाई, अभी इधर फ़िलहाल बैंक के स्टाफ उन लोगों का भाई आ रहा है और बोल रहा है से प्रताप भाई 20%, 25%, कोई 25%, क्योंकि भाई मेरा है कि लोन है कि समझो कि भाई एनबीएफसी से लेके बैंक से लेकर के भाई कम से कम 10-12 है ईएमआई। तो सब कोई तो भाई आएगा ही है। सब भाई लाइन पे आ गया है। कोई बोल रहा है 25% पे प्रताप भाई सेटलमेंट करवा लो, कोई बोल रहा है कि 20 पर करवा लो। और सबको करेंगे भाई हम सेटलमेंट, क्योंकि आप लोगों को भाई हमें सबूत दिखाना है। और कितना पर करेंगे, हम सबसे ज़्यादा भाई सोचेंगे कि सबसे जितना कम हो सके उतना हम करेंगे और आप लोगों के सामने हम रखने वाले हैं भाई। तो और क्या बात भाई हमें याद पड़ा था, हाँ, और क्रेडिट कार्ड वाला भी, क्रेडिट कार्ड वाला को तो सबसे ज़्यादा कम लगेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है ना भाई। अगर उसका टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे, चाहे कुछ अगर कुछ उससे भाई तुम लोन कहूँ, मान लो भाई कहीं मेडिकल में ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, क्योंकि मेरे साथ भाई हुआ है जब भाई मेरा बाबूजी का है कि तबीयत मेरा ख़राब था, तो उस टाइम भाई हम बहुत ज़्यादा है कि क्रेडिट कार्ड यूज कर दिए थे। अब मान लो भाई ये उस टाइम है कि अगर पैसा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो कहाँ जा पाओगे, कोई अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराना हो, तो उस टाइम भाई हमने कराया था। और बाबूजी का हमने अपना है कि इलाज करवाए थे लिवर किडनी का, तो उनमें हमारा ज़्यादा पैसा लगा था। लेकिन वहाँ पर भाई क्या हुआ कि हमें भाई लोन तो भाई उसको तो भाई उतना अमाउंट तो हम एक बार तो पे नहीं कर पाएगा। और क्या हुआ कि भाई उसको ईएमआई कर दिया। हाँ, ईएमआई एकदम बताया लो कॉस्ट ही बताया भाई, लेकिन उसमें ज़्यादा ब्याज हमसे लिया है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसका हम कम पर ही सेटलमेंट करेंगे। ये सब है ना भाई,
ये सब है ना प्रक्रिया बहुत भाई लोग के साथ होता है, तो उसका हम सबसे ज़्यादा कम पर है कि सेटलमेंट करेंगे। अगर आपके पास भाई है कि पर्सनल लोन है तो आपको भाई बिल्कुल नहीं गड़बड़ाना है। आप जाओ भाई आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ो भाई लोन के बारे में, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, कोई ऐसा जल्दीबाजी नहीं करना है। जब भाई काम करो, जब पैसा होगा तभी उसे हम देंगे, कोई ऐसा जल्दीबाजी नहीं करना है। और बहुत सारी भाई वहाँ पर आप है कि जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हो आरबीआई गाइडलाइन लोन के बारे में। और देखो भाई ये लोन में जब दिक्कत कब होता है, जब आपका भाई पर्सनल लोन के अलावा हो गया, होम लोन हो गया और बिजनेस लोन हो गया, चाहे और कोई भी लोन हो भाई, तो इस समय दिक्कत होता है यही कि भाई जब आपका होम लोन रहेगा तो घर पे वो कब्जा करेगा, और बिजनेस लोन रहेगा तो बिजनेस पर, तो ये सब लोन है ना भाई बहुत जल्दी पास होता है। और पर्सनल लोन है कि थोड़ा इसमें भाई टाइम लगता है, क्योंकि पर्सनल लोन के लिए भाई आपको है कि अच्छा है कि सिविल स्कोर होना चाहिए, क्रेडिट बहुत अच्छा होना। मेरा तो भाई क्रेडिट बहुत अच्छा था, आप लोगों को बताए कि है 800 प्लस रहता था एनी टाइम, और जब मर्जी जब देते रहता था। लेकिन दिया है, लेकिन हमें नहीं बोलने भाई ना देंगे, लेकिन देंगे भाई पैसा उन लोगों को, सबको हम देंगे एकदम। अभी तो समझो कि भाई सबसे सब अभी तो लाइन पे आ ही रहा है। और आप लोग से भाई इतना ही हमें बताना है, पूरा फाइनल सेटलमेंट है ना भाई लोन का है कि 2 साल का टाइम लगता है। 2 साल बाद आपको है कि वो सबसे है कि डिस्काउंट पर भाई आपको है कि वहाँ पर सेटलमेंट होगा। हम तो करेंगे ही भाई, लेकिन अभी नहीं करेंगे, 15 महीना हो गया, अभी 6-7 महीना अभी, तब तक और चले 2 साल पार होने दो भाई। और इसमें क्या करना है, तब तक भाई काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसा, और पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उन लोगों का हम सेटलमेंट करेंगे। और आप लोगों के साथ भाई सब कुछ हम अपना है कि प्रूफ रखने वाले, ये नहीं भाई बताएंगे आप। तो आप भी भाई अगर कहीं लोन वगैरह लिए हैं तो एकदम भाई शांति से रहो। उन लोगों से अगर ज़्यादा रिकवरी एजेंट तंग करता है, आपको कुछ बोलता है, तो उसका है कि कंप्लेन सीधा जाके पुलिस स्टेशन करो, ठीक है भाई। और बहुत सारी है कि बहुत भाई लोग भी है यहाँ पर भाई है कि डर जाता है, तो डरना नहीं है, एकदम भाई टाइट रहना है, ठीक है। हम तो कहाँ डरते थे भाई, हम तो घर पे रहते ही नहीं थे, लेकिन ज़्यादा हमारे घर वाले को वो लोग ज़्यादा परेशान करता था। और वो लोग भाई ये मेरा वीडियो देखेगा तो अब बोल भी करेगा तो हाँ अब पैसा देगा, चाहे कहीं फिर से कहूँ ज़्यादा घर पे जाने उन्हें लगेगा तो जाने से कोई दिक्कत नहीं। अभी जा रहे हैं उसको हम थोड़ी सेटलमेंट अभी करने वाले हैं भाई, जब होगा पैसा तभी कर पाएंगे। और लेकिन उसका पैसा हम भाई खाने वाला नहीं है। जो भी भाई उन लोगों का भाई हमने लोन लिए हैं, सोचा होगा आप लोग सोचते हुए कैसे प्रताप भाई इतना सारी लोन लेकर के पैसा खा गया, मेरा पैसा भाई उन लोगों का हम खाया नहीं। हम जो भी सैलरी उठाते थे उसी से हम अपना है कि घर परिवार खर्चा चलाते थे, लेकिन उस सारा लोन का पैसा है ना भाई मेरा पूरा निफ्टी रानी खा गई है। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, निफ्टी रानी भाई अभी भी हमें बुलाने की कोशिश करती है, फिर से पैसा कमाओ, इकट्ठा करो और फिर मेरे पास आओ, तुमको फिर खिलाएंगे। लेकिन निफ्टी रानी से भाई हमें बच के रहना है, जब तक हमारा पूरा हालात सही से ठीक ठाक न से ना हो जाए और सारा लोन का पैसा भाई हम दे ना दे, तो तब भी भाई कुछ हमें आगे सोचना है। तो आप लोग भाई क्या बताना चाह रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग भी भाई लोन वगैरह लिए हैं, आप लोगों को क्या ऊपर आपको भाई गुजर रहा है अभी, और कैसे रिकवरी एजेंट वाला आपको परेशान कर रहा है, तो हमें भाई आप है कि ज़रूर कमेंट में अपना भाई राय दीजिएगा। और मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और आप लोग से हम क्या बताएं भाई, कुछ अगर सवाल हो भाई लोन के बारे में कुछ पूछना हो तो हमें भाई कमेंट करके है कि ज़रूर आप लोग बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे से आप लोगों के साथ हम लोन के बारे में, मेरा जो भी लोन भाई अभी चल रहा है, नहीं EMI भर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या सब कुछ दिक्कत है, तो सब कुछ तो आप लोगों के साथ हम बताते ही हैं। और फिर मिलते हैं भाई अगले दिन, ओके बाय बाय।